C. Exercise 9B, question number 2. On the sides of AB and AC of a triangle ABC. So we have a triangle ABC, correct? And on the sides of AB and AC, मतलब ये जो दो sides है, इन sides पे हम क्या कर रहे हैं? Equilateral triangles ABD and ACE are drawn. मतलब AB को रेफरेंस लेके हम एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना रहे हैं यहाँ, एंड AC को रेफरेंस लेके हम एक और ACE इक्विलैटरल ट्राइंगल बना रहे हैं यहाँ पे ऐसे. ठीक है, सो वी आर मेकिंग these two triangles, so this will become D and this point is E. Okay, now you have to prove that angle CAD means this angle, correct, is equals to angle BAE means this angle, correct? Okay, first of all, these two triangles are equilateral triangle. This is equilateral and this is also equilateral. अगर equilateral है तो what are the properties of equilateral triangle? All sides are equal. ठीक है, so in a equilateral triangle और क्या property है sides के अलावा? In a equilateral triangle, all sides and all angles are equal. Correct, all sides and all angles are equal. That means all angles are equal, matlab sum of all angles of a triangle is 180. So if all angles are equal, that means all angles are 60 degrees. Okay, therefore all angles are 60 degrees. अब all angles are 60 degrees means this angle is 60 degree. ठीक है, this angle is also 60 degree. ठीक है, this ABC triangle is not an equilateral triangle. इसके बारे में हमें कुछ बताया नहीं. ठीक है, so we don't know about this angle. ठीक है, now you see that angle CAD जो है, angle CAD, this angle CAD is made up of two angles. Angle CAD जो है, this angle, ये इन दोनों एंगल से बना हुआ है.
करेक्ट, इट इज मेड अप ऑफ टू एंगल्स, एंगल सी ए डी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल सी ए डी इज नथिंग बट एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी ए सी। और डी ए बी की वैल्यू क्या है? 60, और बी ए सी की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, तो समझो आपने एक्स ले लिया, लेट्स से, सो दिस इज एक्स। सिमिलरली फॉर एंगल बी ए ई, BAE is also made up of two angles, this BAE, correct? So BAE is made up of angle EAC plus angle BAC, and EAC is again 60 and BAC is x. So ये भी मिला 60 plus x, ये भी मिला 60 plus x, therefore they are equal. ठीक है, so from 1 and 2 angle CAD is equals to angle BAE. करेक्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। ठीक है, विच वी हैव प्रूव्ड इक्वल। ओके, नाउ यू हैव टू प्रूव दैट CD इक्वल्स BE। CD मतलब ये वाली साइड CD, एंड BE मतलब ये साइड, दीज टू आर इक्वल। ये हमें प्रूव करना है। ओके, पहले फर्स्ट पार्ट कॉपी कर लो जल्दी से। सी, प्रूव दैट CD इक्वल्स BE। CD इज दिस साइड, यहाँ से यहाँ पे, दिस इज CD एंड दिस इज BE। दीज टू साइड्स आर इक्वल। तो ये दोनों साइड्स इक्वल प्रूव करने के लिए यू हैव टू प्रूव ट्राइंगल्स इक्वल। तो कौन से ट्राइंगल्स इक्वल प्रूव कर सकते हैं हम?
सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जॉइंट सी डी एंड बीई। ठीक है, ये ज्वाइन कर लेंगे। ये डी, ये जो साइड्स है, ये उस ट्राइंगल में होनी चाहिए। ऐसे ट्राइंगल्स बताओ जिनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सके। सोचो क्या करेंगे। देखो, सबसे पहली बात, आपने जो प्रीवियस पार्ट में दो एंगल्स इक्वल प्रूफ किए थे, सी ए डी और बी ए, ये किया था इक्वल प्रूफ। इसको आपको यूज करना है सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो आप कौन से ट्राइंगल्स यहाँ पे प्रूव करोगे? एक तो आप ये ट्राइंगल लोगे, ठीक है, और दूसरा आप ये वाला ट्राइंगल लोगे, ये वाला ट्राइंगल। समझ रहा है कौन से ट्राइंगल्स? एक ये और एक ये रेड वाला ट्राइंगल। करेक्ट। इन दोनों ट्राइंगल्स में ध्यान से देखो, मैं पहले तो ट्राइंगल के नाम लिखता हूँ। ट्राइंगल डी ए सी एंड ट्राइंगल ई ए सी। इन दोनों ट्राइंगल्स में मैं जो लिखता हूँ वो बताओ सही है क्या? ए डी इक्वल्स ए बी। करेक्ट। ए डी जो है वो रेड वाले ट्राइंगल का पार्ट है, और ए बी जो है वो ग्रीन वाला जो ट्राइंगल यहाँ पे बनाया है मैंने, ये ग्रीन वाले ट्राइंगल का पार्ट है। करेक्ट, तो दे बोथ आर इक्वल। देन जो आपका ए सी है, ठीक है, या मैं ए ई लिखता हूँ पहले। ए ई इक्वल्स ए सी। ए ई जो है वो ग्रीन वाले ट्राइंगल का पार्ट है, और ए सी जो है वो रेड वाले ट्राइंगल का पार्ट है। दे आर इक्वल। और इन दोनों के बीच में, मतलब ए डी और ए सी के बीच में जो एंगल है, दैट इज डी ए सी, या सी ए डी बोले, जिसको हमने यहाँ पे सी ए डी नाम दिया है। यही एंगल है बीच में। सो एंगल सी ए डी इज ऑलरेडी इक्वल टू एंगल बी ए डी। ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया था। करेक्ट। ये दोनों साइड्स क्यों इक्वल है? बिकॉज इक्विलैटरल ट्राइंगल है। करेक्ट, इक्विलैटरल की वजह से ही इक्वल है ना ये साइड्स। सो बाय SAS टेस्ट, triangle DAC is congruent to triangle EAC। ठीक है, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं CD इक्वल्स BE बाय CPC। ओके।
डन। देखो हर एक शाम यहाँ पे आपको मुझे एक्सप्लेन ही करना होगा, तो इसलिए थोड़ा फटाफट कॉपी करना, एक्सप्लेनेशन में ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दो डायग्राम्स दिख रहे हैं ना आपको, दोनों सेपरेट क्वेश्चंस है, ठीक है। सो यहाँ पे एक बार रीड करो क्वेश्चन, क्या दिया है हमें। ठीक है, मतलब उन्होंने एक्चुअली क्वेश्चन कैसा है पता है, क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है, एंड APB इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल। APB, APB का मतलब AB साइड यूज हो रही है, करेक्ट। AB साइड यूज होने का मतलब है कि APB ऐसे बन सकता है, या APB ऐसे भी बन सकता है, P इधर भी हो सकता है इक्विलैटरल ट्राइंगल बनने के लिए। वी डोंट नो वेदर द साइड्स आर, मतलब जो, मतलब एक्चुअली ऐसा नहीं, इसको ऐसे समझो आप, जो APB P पॉइंट है वो स्क्वायर के अंदर भी हो सकता है, और P पॉइंट है वो स्क्वायर के बाहर भी हो सकता है। अगर बाहर हुआ तो ट्राइंगल ऐसे बन जाएगा, करेक्ट। तो उन्होंने यही दो केसेस लिए हैं। एक पॉइंट में उन्होंने एक डायग्राम में पॉइंट P को स्क्वायर के अंदर रखा है, ठीक है, और एक टाइम में उन्होंने पॉइंट P को स्क्वायर के बाहर रखा है। दोनों केसेस सॉल्व इक्विलैटरल ट्राइंगल बनने के। तो हम दोनों केसेस को हमको समझते हैं। पहले फर्स्ट केस देखते हैं, वी हैव टू व्हाट टू, एक स्क्वायर है और एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो पहला केस देखते हैं हमारा, जहाँ पे स्क्वायर है एंड जो पॉइंट है वो ट्राइंगल के स्क्वायर के अंदर है। सो दिस इज APB CD, और इसको भी ज्वाइन करके एक और ट्राइंगल बन जा रहा है ये DPC, ठीक है। सो फर्स्ट we have to prove that triangle APD, APD मतलब कौन सा ट्राइंगल हुआ, ये वाला ट्राइंगल है APD, and triangle BPC means ये वाला ट्राइंगल है। we have to prove these two triangles as congruent। बहुत ही सिंपल है, आराम से सोचो, आप लोगों को आ जाएगा। मैं स्टेटमेंट्स लिखता हूँ। स्क्वायर है और इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, तो आप लोग बताओ पहले क्या होगा। पैरेलल की जरूरत नहीं है, इक्वल चाहिए। स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब AD इक्वल्स BC। हाँ, AP इक्वल्स BP, तो ये साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल हुआ, ठीक है। DP और PC क्यों इक्वल है, DP और PC इक्वल ले लो, ये मिला AD और BC, ये मिला दोनों, ठीक है। अब मुझे बताओ ये वाला एंगल 60 होगा, करेक्ट। पूरे स्क्वायर का एंगल कितना होता है 90, तो मतलब ये वाला एंगल 30 होगा। सिमिलरली दिस एंगल इज 60, दिस एंगल फुल इज 90, सो ये वाला एंगल 30 हुआ, करेक्ट। तो मतलब ये दोनों एंगल सेम हो गए, करेक्ट, 30 30। तो इसको एक्चुअली हम थोड़ा सा पहले ही प्रूफ कर लेना चाहिए था यहाँ पे। तो जब आप स्टार्ट करोगे ना सम, उसके पहले ही यहाँ पे हम लिखते हैं कि एंगल A जो है और एंगल B जो है, दे बोथ आर 90 डिग्रीज, ठीक है। एंड एंगल PAB जो है एंड एंगल PBA जो है, दे बोथ आर 60 डिग्रीज। देख रहे हो ध्यान से, मैं नाम लिखा हूँ, आपको देखना है डायग्राम में PAB कौन सा है, PBA कौन सा है, ठीक है। देयरफॉर एंगल DAP is equals to angle CBP equals 90 minus 60, that is 30 degrees। कौन सा नाम लिखा है मैंने, DAP, डायग्राम में देखो DAP एंड CPB, दे बोथ आर 30। DAP एंड CBP, दे बोथ आर 30, करेक्ट। तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ एंगल DAP इज इक्वल्स टू एंगल CPB इक्वल्स 30 डिग्रीज, ठीक है। आप चाहिए तो इसको नाम 1 दे सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम 1। ओके, देयरफॉर कौन सा टेस्ट आएगा, देयरफॉर बाय SAS टेस्ट। एक्चुअली कैसा होता है पता है, SAS टेस्ट जब आप यूज कर रहे हो ना,
तो साइड एंगल साइड है उसका मतलब, तो लिखते वक्त भी एक साइड फिर एंगल और फिर साइड लिखना चाहिए, वो एकदम करेक्ट होता है। प्रूफ करते वक्त भी, समझ रहे हो, प्रूव करते वक्त उसी सीक्वेंस में प्रूव करने की कोशिश करो सो दैट एकदम प्रॉपर रहेगा। बाय एसएएस टेस्ट ट्राइंगल्स आर सिमिलर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉपी कर लो एक बार। आपको एंगल्स ऑफ सेकंड पार्ट एक और है इसमें, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल डीपीसी भी ढूंढना है। डन। ठीक है, नाउ सी सेकंड पार्ट में आपको पूछा है कि जो ये डीपीसी ट्राइंगल है इसके एंगल्स बताओ, इस डीपीसी ट्राइंगल्स के। ठीक है, सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, सी ध्यान से देखो, टेल मी ए बी जो साइड है वो एपी से सेम है? क्यों सेम है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ठीक है, रीजंस लिखना जरूरी है। सो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल, ए बी जो साइड है वो ए डी से सेम है। साइड्स ऑफ स्क्वायर, करेक्ट। तो अगर ए बी इन दोनों से सेम है दैट मींस दीज टू साइड्स आर इक्वल देमसेल्व्स, they are also equal with each other, correct? Therefore I can say that AP is equals to AD. So that means this triangle DAP becomes a isosceles triangle, correct? It becomes an isosceles triangle. If it is an isosceles triangle, that means ये दोनों angles जो है वो same हो जाएंगे। आपको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर दो साइड सेम होती है तो उनके जो बेस के एंगल्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। ओके, तो ये दोनों एंगल सेम हो गए। ठीक है, थर्ड एंगल यू ऑलरेडी नो, it is 30 degrees. So if I add all the angles, total is 180. Correct? So I will write here, therefore angle, इन दो एंगल्स को मैं नाम दे देता हूँ, ADP is equals to angle APD which is x. So x plus 30 is 180.
सो 2x इक्वल्स 30 माइनस हो जाएगा वहां पे जाके। ठीक है। सो 150 अपॉन 2, x इज 75 डिग्रीज। ठीक है, तो ये 75 डिग्रीज मिल गया मुझे x। अगर ये 75 डिग्रीज है, ठीक है, तो ये 90 है पूरा, तो ये वाला एंगल कितना मिलेगा? 15 डिग्रीज। समझ रहे हैं मैंने क्या कहा? सो एंगल डी जो है वो 90 डिग्रीज है, देयरफॉर एंगल सी डी पी जो होगा दैट विल बी 90 माइनस 75, दैट इज एंगल सी डी पी इज 15 डिग्रीज। सिमिलरली आपको इधर भी एक्स एक्स मिलेगा। एक्स एक्स समझो आपने कुछ और नाम ले लिया, वाई वाई एक्चुअली सेम ही है, ये 30 है ना, तो आप सीधा लिख दो सिमिलरली, पूरा वापस करने की जरूरत नहीं है। इन ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल का नाम हमने क्या लिया था? सीबीपी लिया था। जो नाम लिया वही रिपीट करते, सीबीपी। कौन सा एंगल आपको 15 डिग्री मिल जाएगा? ये वाला एंगल, बीपीसी नाम लिया था हमने क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा 15 डिग्री। सो एंगल यहाँ पे नाम आएगा डी सी पी इक्वल्स 15 डिग्रीज। अगर ये दोनों एंगल 15 डिग्रीज है, दिस इज 15 एंड दिस इज 15, तो ये तीसरा एंगल क्या होगा? कैसे करेंगे? 15 + 15 प्लस थर्ड एंगल क्या है? डीपीसी नाम है उसका, तो डीपीसी कितना मिलेगा? 150। ठीक है, तो मतलब तीनों एंगल्स मिल गए इस ट्राइंगल के। यही आपको ढूंढना था ना, डीपीसी जो ट्राइंगल है, देयरफॉर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल डीपीसी आर 15, 15 एंड 150। ओके, कॉपी करो। Done?
ठीक है, नेक्स्ट। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करना है। ठीक है, तो सेम मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से ही वो सेकंड पार्ट भी सॉल्व होगा। सेकंड पार्ट में जो पॉइंट था वो, जो ये स्क्वायर के जो पॉइंट था वो स्क्वायर से बाहर है, पॉइंट पी। सो ए पी बी इज ए इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो ये ए पी बी है, दिस इज ए इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, एंड जो दूसरा ट्राइंगल है डी पी सी, उसे हमें ऐसे बनाना पड़ेगा। सो दिस इज सी एंड दिस इज डी। ओके, पहले क्या प्रूव करना है? दैट ट्राइंगल ए पी डी इज सिमिलर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीपीसी। तो बताओ आप लोग कैसे कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट? सिंपल है, बताओ जल्दी जल्दी फास्ट। हमेशा सोचने के लिए बोला है, कॉपी बाद में करो। बताओ मुझे क्या इक्वल होगा? ए पी इक्वल्स पी बी पी। ठीक है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल के साइड्स है। ए डी इक्वल्स बी सी, ये स्क्वायर की साइड्स है। ठीक है, और इनके बीच में एंगल कौन सा है? एपी और एडी के बीच में ये एंगल दिख रहा है आपको, और यहाँ पे ये एंगल दिख रहा है। इनको इक्वल कैसे प्रूव कर सकते हैं? डी, ये वाले कैसे करोगे इसको सेम? नहीं, दिस इज नॉट ए इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो आपने सही कहा दैट क्या होगा, दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, क्योंकि ऊपर वाला इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना। तो दिस एंगल इज 60 डिग्रीज एंड दिस इज 90 डिग्रीज, तो इनका टोटल 150 150 हो गया, तो दे आर इक्वल। अंडरस्टूड? तो इसको पहले यहाँ पे लिखेंगे दैट एंगल पी ए बी इक्वल्स एंगल पी बी ए इक्वल 60 डिग्रीज एंड एंगल, डायरेक्ट ए लिख देता हूँ, इक्वल्स एंगल बी इज 90 डिग्रीज। सो जो हमारा एंगल है पी ए डी इक्वल्स एंगल पी बी सी, दिस बोथ एंगल्स आर 90 प्लस 60, दैट इज 150 degrees, they are equal. Okay, therefore triangle is congruent by which test? ठीक है, so by SAS test triangles are congruent if triangles are congruent। अच्छा, congruent ही प्रूफ करना है ना सिर्फ? अच्छा, और इसकी वैल्यूज का भी कुछ सोच लो, कुछ आ रहा है दिमाग में? वैल्यूज कैसे मिलेगी इसकी, डीपीसी की? डीपीसी की वैल्यूज चाहिए, मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की आपको वैल्यूज चाहिए। पी कैसे 60 होगा? नहीं, इक्विलैटरल ट्राइंगल तो ये पूरा है ना, पूरा इक्विलैटरल है ना, सिर्फ इतना चाहिए आपको तो। जैसा हमने उधर किया था वो वाले सम में, ये जो एपी साइड है ये एबी से सेम है, और ये एबी साइड एडी से सेम है। करेक्ट? तो मतलब अगेन दीज टू साइड्स आर इक्वल। अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो दिस बिकम्स एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। करेक्ट, ये जो ट्राइंगल है ग्रीन वाला, ये बन गया एक इक्विलैटरल ट्राइंगल। करेक्ट, ये वाला सॉरी इक्विलैटरल नहीं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। करेक्ट, बिकॉज ये दो साइड सेम हो गई। करेक्ट, अगर ये दो साइड सेम है तो दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल। करेक्ट, सो बेस एंगल्स इक्वल है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देयरफॉर AP इक्वल्स AD। ओके, देयरफॉर ट्राइंगल APD is an equal isosceles triangle। देयरफॉर जो दोनों एंगल्स है दैट इज ADP एंड एंगल APD, इन दोनों को हमने x ले लिया। सो x प्लस थर्ड एंगल इज 150। सो x क्या मिलेगा आपको?
15 डिग्रीज। ठीक है, मतलब ये एंगल 15 डिग्रीज मिला इतना। मुझे चाहिए ये वाला एंगल, ये कैसे मिलेगा? ये पूरा 90 है। इस पूरे 90 में से x को माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 75। करेक्ट। करो सॉल्व, स्टार्ट करो। सिमिलरली वो मिल जाएगा दूसरा। लास्ट में एक स्टेप लिखना बाकी है। टोटल 180 है, तो उसमें से दोनों 75 को माइनस करो। टी। हाँ, 15 माइनस, हाँ हाँ वो भी कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
इतना किसका इंपॉर्टेंट कॉल आया आपको? नहीं मैंने उसको किया था क्लास के लिए कुछ भी सीसीएस की क्या? नहीं नहीं, इजी सम। डिफिकल्ट सम होगा तो मैं बताऊंगा कि कौन सा डिफिकल्ट है। बस इतना बात का ध्यान रखना है कि दोनों स्क्वायर्स दिए हुए हैं। जब वो स्क्वायर देते हैं तो वो कुछ पर्पस से देते हैं आपको स्क्वायर्स। सी, डायग्राम मत बनाओ आप लोग। जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई डायग्राम में चेंजेस है नहीं, तो आपको सिर्फ ठीक है ठीक है ठीक है, बस ध्यान दो। सी, आपको बोला है कि दो स्क्वायर्स है, ठीक है, दिस इज वन स्क्वायर एंड दिस इज अनदर स्क्वायर। दोनों स्क्वायर्स है, स्क्वायर्स है मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्रीज। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ACO, ACQ सॉरी, ACQ मतलब ये वाला ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये है, ठीक है, ACQ, एंड अदर ट्राइंगल इज ASB। ASB मतलब ये वाला ट्राइंगल हुआ, करेक्ट। ये दोनों ट्राइंगल्स को आपको, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। कुछ सेम दिख रहा है आप लोगों को ट्राइंगल्स में? कुछ सेम दिख रहा है ट्राइंगल्स में? इन ट्राइंगल ACQ एंड ट्राइंगल ASB में दिख रहा है कुछ भी सेम? देखो, सेम दिखने का मैंने अगर पूछा ना, तो आपको कैसे सोचना है उसको, साइड्स को कंपेयर करके देखो। साइड्स को कैसे कंपेयर करते हैं? ग्रीन वाले ट्राइंगल की कोई भी एक साइड बोलो, AC, ठीक है। हाँ, अब ग्रीन वाली जो ट्राइंगल की AC साइड है, उसको येलो ट्राइंगल के तीनों साइड से कंपेयर करो, किसी एक से सेम मिल रही है? डायग्राम को देखते रहो। AC साइड जो है वो येलो ट्राइंगल के AS साइड से सेम मिली, तो मिल गया ना एक सेम, ठीक है, करेक्ट। हाँ, तो एक चीज मिल गई आपको, दैट AC इक्वल्स AS। हाँ, अब ग्रीन वाले ट्राइंगल की दूसरी साइड देखो। हाँ, सो ये जो AQ साइड है, ये AQ साइड AB साइड से इक्वल मिली आपको। AQ इज इक्वल्स टू AB, ठीक है। अब AQ और AC के बीच में ये जो एंगल है, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, ये वाले एंगल को X नाम देता हूँ, ठीक है। तो ग्रीन ट्राइंगल में ये जो एंगल हुआ, दिस बिकम्स 90 प्लस X, और येलो वाले ट्राइंगल में ये एंगल होगा AS और AB से बना, दिस इज ऑल्सो 90 प्लस X, तो दोनों एंगल सेम हो गए, तो देयरफॉर तीन चीज मिल गई। यहाँ पे लिखते हैं पहले, लेट एंगल BAC इक्वल्स X। कॉपी करो।
सी क्यू इक्वल्स बी एस कैसे करेंगे? करना ही नहीं है इसको तो कुछ, सीधा सी क्यू इक्वल्स बी एस लिख दो, सी पी सी टी सी। See, fifth question. In triangle ABD,
ABC, in triangle ABC, ABC, BD is the median to AC. मीडियन समझते हो क्या होता है? मीडियन मतलब जो सामने वाले साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं BD बनाऊंगा ऐसे मीडियन, तो ये दोनों साइड्स इक्वल होगी। ठीक है, BD इज प्रोड्यूस्ड टू E। इसका मीनिंग समझते हो आप लोग? प्रोड्यूस्ड टू E का मतलब उसको एक्सटेंड किया है, तो BD को हमने आगे एक्सटेंड किया है, प्रोड्यूस टू E पॉइंट पे, सच दैट BD इक्वल्स DE, मतलब जितना बड़ा BD है उतना ही बड़ा DE है। ठीक है, तो ये और ये इक्वल हुआ। करेक्ट। प्रूफ दैट AE इज पैरेलल टू BC। AE को मैं ज्वाइन कर देता हूं, हमें BC, तो हमें प्रूफ करना है कि ये और ये पैरेलल, ये हमें प्रूफ करना है। बहुत सिंपल सा है ये। ठीक है, आपको प्रूफ करना है, ये जो मैंने येलो से मार्क किया है वो आपको प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखो, मुझे बताओ, ये दोनों ट्राइंगल्स को देखो, एक ये ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स में दीज टू साइड्स आर इक्वल। क्या हुआ, बोलो ना? ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, दो साइड्स तो मिल गया। ठीक है, एंड दिस एंगल इज इक्वल, क्रॉस बन रहा है, क्रॉस हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तीनों चीज सेम मिल गई। तीनों सेम मिलने के बाद ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो आई कैन से दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल and they form alternate angles. That is why these lines are parallel. ओके, तो सम छोटा है ये, वैसे मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग कॉपी करो फटाफट। डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन किया है इसे। जिस भी डायग्राम में आप चेंजेस करते हो ना, वो आपको ड्रॉ करना पड़ता है।
triangle PQR and point X in between where QX, PX and RX, QX and RX के बारे में कुछ दिया है. They are QX and RX are bisectors of the angle Q and R. बाइसेक्टर समझते हो? एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. दैट मीन्स QX ने इन दोनों एंगल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, RX ने इन दोनों एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. ठीक है. देन वी हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम X. X से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है PQ के ऊपर और X से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है QR के ऊपर. ठीक है. हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे? वी हैव टू प्रूव दैट, क्वेश्चन में बोला है आपको दैट XT इज परपेंडिकुलर टू, ऐसे क्वेश्चन में बोला है XT इज परपेंडिकुलर टू PQ एंड XS इज परपेंडिकुलर टू QR. ठीक है, ये परपेंडिकुलर की साइन होती है. ओके, सो ये चीज दी हुई है क्वेश्चन. नाउ यू हैव टू प्रूव दैट XTQ इज कॉन्ग्रुएंट टू XSQ इस ट्राइंगल से. कर सकते हो प्रूफ? इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. करेक्ट. ठीक है, XQ कॉमन साइड हो गई. Q इक्वल है. देखो डायग्राम में बनाया हुआ है क्या इक्वल है, तो सिर्फ बोलना है देख के. अरे 90-90 सेम है ना दोनों ट्राइंगल में, एक एक. ठीक है, प्लस ये दोनों एंगल भी तो सेम है. बाकी लोग आप लोग देख रहे हो, सेम है ना, तो हो गया ना. दो एंगल सेम मिल गए और एक साइड ये कॉमन हो गई. हो गया प्रूफ. ASA टेस्ट लिख दो, ठीक है, या AAS टेस्ट लिख दो, कोई भी चलेगा. देयरफॉर कॉपी करो फटाफट. एंगल XTQ is equals to angle XSQ because both are 90 degrees. Angle TQX is equals to angle SQX because QX is bisector. Therefore, by AAS test नाम दे देता हूँ. Triangle XTQ is congruent to triangle XSQ. ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए. फर्स्ट पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया सम का. ओके, सेकेंड पार्ट के लिए पूछा है PX बाइसेक्ट्स एंगल PX. सबसे पहले तो आई विल ज्वाइन PX. फर्स्ट पार्ट हो जाए तो मुझे बताओ, मैं आपको सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करूँ. देखो, आपको पूछा है आपको पूछा है कि प्रूव करो PX जो है वो एंगल P को बाइसेक्ट करता है. मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, वैसे हम क्या करेंगे, हम X से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे PR के ऊपर. ठीक है, मतलब PQRSTU होता है. तो हम क्या करेंगे, XU यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे. ठीक है,
तो यहाँ पे आएगा एक्स यू इज परपेंडिकुलर टू पी आर। ये हमने बनाया। क्या आप लोग ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो? इन दोनों को कैसे कर सकते हो? एक्स आर हो गई कॉमन साइड, हाँ, एंगल एक्स यू आर इक्वल्स एंगल एस एक्स आर इक्वल्स 90 डिग्री हो गया, ठीक है। एंड एंगल इक्वल्स, ये इक्वल हो गए, हाँ क्योंकि बाइसेक्टर है, ठीक है। ये भी इक्वल हो गया, तो बस हो गया। सेम टेस्ट लिख के इनको इक्वल करो, कॉपी करो। देखो यहाँ पे एक चीज देखो, आपने पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, करेक्ट। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद आप ये लिख सकते हो दैट एक्स टी इक्वल्स एक्स एस सीपीसीटीसी से। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों साइड सेम हो जाएगी ना, ठीक है। तो जहाँ पे आपने हमने स्टार्टिंग में ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था ना, यहाँ पे इसी के नीचे अगर जगह है आपके पास थोड़ी सी, वहां पे लिख दो एक्स टी इक्वल्स एक्स एस और सीपीसीटी कर दो। ओके, इसके बाद आपको, अभी हमने ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, करेक्ट। इन दोनों को प्रूफ करने के बाद मैं लिख सकता हूँ दैट एक्स यू इक्वल्स एक्स एस, करेक्ट। ये दोनों इक्वल है, तो इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं एक्स यू इक्वल्स एक्स एस अगेन सीपीसीटी से। दिख रहा है, देखो। ठीक है, अब देखो, सुनो, हमने पहले प्रूफ किया दैट एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्स एस, फिर हमने प्रूफ किया एक्स एस इज इक्वल्स टू एक्स यू। तो मतलब ये तीनों साइड सेम हुई, ये तीनों साइड सेम हो गई ना, मतलब एक्स टी एक्स एस और एक्स यू ये तीनों सेम हुई, ठीक है। उसी को हमें यूज करना है अभी लास्ट वाले ट्राइंगल। हम पहले लिख देते एक्स टी देयरफॉर एक्स टी इक्वल्स एक्स एस इक्वल्स एक्स यू। अब आपको ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, दिस एंड दिस। तो कैसे कर सकते हो बताओ? पहले तो पी एक्स आपको कॉमन साइड मिला, और क्या मिल रहा है? टी एंड यू आर 90, तो उसको मैं नाम कैसे दूं? पी टी एक्स इक्वल्स टी यू एक्स इक्वल्स, ये 90 हुआ। और थर्ड, ये जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, क्या? एक्स टी इक्वल्स एक्स यू। क्योंकि बाकी ट्राइंगल्स में कैसे था, ये वाला एंगल इक्वल थे, ठीक है, लेकिन इसमें तो ये इक्वल नहीं है।
यहाँ पे तो प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल है, इसलिए थर्ड चीज हमने ये वाली यहाँ पे इक्वल प्रूफ कर दी। तीसरा हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स टी इक्वल्स एक्स टी, देयरफॉर बाय यहाँ पे क्या होगा, एस टेस्ट आएगा। ओके, तो टी पी एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल यूपी एक्स, और फिर सी पी सी टी सी से हम ये लिख सकते हैं एंगल टी पी एक्स इज इक्वल्स टू एंगल यू पी एक्स बाई सी पी सी टी, देयरफॉर पी एस बाइसेक्ट्स एंगल पी। हमने ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया, इसको और इसको, देयरफॉर हमने बोल दिया कि वो बाइसेक्ट करता है। ठीक है, क्या बोलिए बताओ। 2 मिनट में फोन। 7 सम। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम समझते हो आप लोग, opposite sides are parallel and equal. So let's say this is a parallelogram ABCD. Okay, angles A and C are obtuse. Obtuse का मतलब, तो ये डायग्राम सही है, एंगल ए एंड सी ऑब्ट्यूज बोला है, तो ये डायग्राम गलत हो गया। ठीक है, डायग्राम को चेंज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ नाम को चेंज कर देता हूँ, इसको ABCD ऐसे नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो अब ए और सी ऑब्ट्यूज है। ठीक है, पॉइंट्स एक्स एंड वाई आर टेकन ऑन द डायगोनल BD, तो डायगोनल BD को मैं ज्वाइन करता हूँ पहले, और इसके ऊपर पॉइंट्स एक्स और वाई है, सच दैट एंगल XAD and YCB are right angles. Angle XAD is a right angle. तो ये 90 लग रहा है, ये 90 लग रहा है ना, कि नहीं लग रहा, ये 90 होना चाहिए, XAD इज 90 और YCB, तो ये ऐसे 90 होगा, ये होगा Y, YCB इज 90। X और Y पॉइंट्स कैसे है, सच दैट XAD इज 90, ये 90 लग रहा है, और YCB इज 90। ओके, अब हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट XA इक्वल्स YC। ठीक है, तो इसमें ट्राइंगल्स कौन से बन रहे हैं,
जिसमें राइट एंगल भी आएगा। अब बताओ ट्राइंगल कौन से है? ये एक ट्राइंगल बन रहा है और ये एक ट्राइंगल बन रहा है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाओगे? ध्यान से देखो। एडी इक्वल्स बीसी आएगा। ये ये आएगा। करेक्ट। 90 90 दिख रहा है। एंगल बी सी वाई इक्वल्स एंगल डी ए एक्स। ये 90 दिख रहा है। और एक ऑल्टरनेट एंगल्स कहाँ बन रहे? करेक्ट, वेरी गुड। ये z बन रहा है यहाँ पे। ये ऐसा z बन रहा है। समझ रहे हैं? देखो ये z बन रहा है ना, ऐसा ऐसा z बन रहा है यहाँ पे। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल। तो मतलब अगर आप ट्राइंगल कंसीडर करो तो उसमें एंगल साइड एंगल, समझ गए? एंगल साइड एंगल, तीन चीज सेम मिली। कॉपी करो। alternate angles. Therefore, by ASA test, dx triangle BCY is congruent to triangle DS। और एक बार congruent प्रूव हो गया, सीधा लिख देंगे XA equals YC CPCTC। हो गया सब। डन। नेक्स्ट करिए।
अच्छा 8 बाकी है क्या? मैंने डायरेक्ट 9th कर लिया। ठीक है 8th करना है ना। अच्छा 8th बाकी था। 8th करते पैरेलल अगेन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। सो लेट अस ड्रॉ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। The sides AB and AD, AB and AD are produced to E and F. AB को हमने एक्सटेंड किया है और प्रोड्यूस किया है E, और AD को एक्सटेंड किया है और प्रोड्यूस किया है DF। ठीक है ओके। आगे क्या बोला है? इसको आपको प्रूव करना है सच दैट AB इक्वल्स BE, तो दीज टू साइड्स आर इक्वल एंड दीज टू साइड्स आर इक्वल, जो प्रोड्यूस किया है। ठीक है प्रूव दैट ट्राइंगल BEC, सो दिस ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल DCF, दिस ट्राइंगल, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये आपको प्रूव कर। ओके ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दिस एंड दिस। कैसे करेंगे? पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो मतलब अगर ये साइड और ये साइड भी सेम होगी, ये वाली साइड इस साइड से सेम हुई, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। करेक्ट, ये हमारा सोल्यूशन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो AD जो है, ये AD ये BC से इक्वल हो जाएगा। बट क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था कि AD और DF इक्वल है, तो मतलब AD इक्वल्स BC इक्वल्स DF हो जाएगा। समझ रहे हो, ये और ये क्वेश्चन में दिया था इक्वल है, एंड दिस यू गॉट इट, यू फाउंड एज इक्वल, सो दैट मीन्स दीज टू साइड्स आर इक्वल। करेक्ट। Similarly AB is equals to DC equals BE। करेक्ट। सो ये दो चीज भी इक्वल मिली, मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स में जो आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स में दो दो साइड सेम हो गई, ये और ये, और ये और ये भी सेम हो गया। करेक्ट, ये दो सेम मिल गया, ये और ये भी सेम मिल गया दोनों साइड्स। अब एक और चीज ढूंढनी है। क्या ढूंढ सकते हैं, एक और चीज बताओ। ये दोनों इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्रॉस वर्टिकली ऑपोजिट नहीं बन रहा। वर्टिकली ऑपोजिट बनने के लिए ऐसा क्रॉस बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये एक लाइन तो स्ट्रेट है, ठीक है, बट ये वाली लाइन ऐसे कोई स्ट्रेट नहीं बन रही यहाँ पे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं बन रहा, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो सकता है? इसको हम क्या बोलते हैं? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दो लाइंस इक्वल है, पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना ये, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हुआ। सिमिलरली ये दो लाइंस भी पैरेलल है, तो ये वाला एंगल जो है वो इससे सेम हो जाएगा।
मतलब इवेंचुअली दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल। समझ रहे हैं मैंने क्या बताया? पहले मैंने क्या लिखा, पहले ये दोनों एंगल सेम बोला, फिर ये वाला एंगल इससे भी सेम है। करेक्ट। यस, तो मैं लिखूंगा दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर एंगल एफ डी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉपी करो। एंड AD is parallel to BC, therefore angle A is equals to angle CBE, same corresponding angles. Therefore angle FDC is equals to angle CBE. डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। बस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव करना था, और भी कुछ करना है क्या? नहीं, दैट्स इट। डन। नेक्स्ट स्टार्ट करें। नाइन्थ क्वेश्चन। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे। सी, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, दैट in the following figures AB and BC, AB जो ये साइड है, BC जो ये साइड है, and median AD are equal to the corresponding sides of triangle PQ, QR and PS। मतलब ये करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने का क्या मतलब होता है कि ये जो AB है वो PQ से सेम है, ये जो BC है वो QR से सेम है, और जो AD है वो PS से सेम है। ठीक है, ये चीजें इक्वल दी है। ओके, ठीक है। अच्छा, AD इज अ मीडियन। मीडियन का मतलब क्या हुआ, जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सिमिलरली PS इज द मीडियन, तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, QS और SR। ठीक है, रुक रहा है बहुत ज्यादा, 10 मिनट और तैयार कर लो। क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो ये तीनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट। ए बी सी मतलब ये पूरा पूरा ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर। तो पूरे ट्राइंगल के लिए ये एक साइड कॉन्ग्रुएंट इक्वल है,
ठीक है, ये पूरी साइड इक्वल है। तीसरा चीज नहीं पता। ओके, उस थर्ड चीज को ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले जो दिया हुआ है उसके हेल्प से आई विल प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से। पहले मुझे बताओ, बी डी इक्वल्स सी डी है, करेक्ट, एंड क्यू एस इक्वल्स एस आर है, बरोबर। बट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि बी सी और क्यू आर पूरा ही सेम है। अगर ये पूरा पूरा सेम है तो इनका आधा आधा पार्ट भी सेम ही होगा, है ना। अगर पूरी साइड सेम है तो आधा आधा पार्ट ये भी सेम ही हो जाएगा। तो देयरफॉर आई कैन से दैट बी सी इक्वल सी डी इक्वल्स क्यू एस इक्वल्स एस आर, ये चारों सेम ही हुए। ठीक है, तो मैं इसको यूज कैसे करूंगा अभी। मैं क्या करूंगा, वो जो आधे आधे ट्राइंगल्स है, कौन से, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एस, दिस इज पी। ओके, इन दोनों ट्राइंगल्स में मुझे बताओ छोटे वाले में क्या क्या इक्वल है। ए डी, ए बी जो ग्रीन से मार्क किया है मैंने, ए बी और पी क्यू सेम है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। दोनों मीडियन सेम है, ए डी और पी एस। एंड प्लस आपने ये भी ढूंढ लिया अभी कि बी डी और क्यू एस सेम है, करेक्ट। तो तीनों चीज आपने सेम ढूंढ लिया। सो बाय एस 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 टेस्ट, ठीक है, यहाँ पे आगे कंटिन्यू करता हूँ। ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एस। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो आई कैन से दिस एंगल बी एंड दिस एंगल क्यू आर इक्वल बाय सी पी सी टी सी। ठीक है, ये एंगल प्रूव कर लिया मैंने, इक्वल है। अब जो मुझे एक्चुअल में प्रूफ करना था, क्या, पूरा ट्राइंगल। उस पूरे ट्राइंगल में ये ग्रीन साइड सेम है, येलो साइड सेम है, और अब ये एक एंगल भी सेम मिल गया, तो हो गया प्रूफ पूरा ट्राइंगल। समझ गए, कॉपी करो।
10th सम है, वो बहुत इजी है। एक बार पढ़ो क्वेश्चन, होमवर्क कर सकते हो क्या? AP इज पैरेलल टू PQ। AP और BQ पैरेलल है और इक्वल भी है। तो AP और BQ इक्वल, दो अल्टरनेट एंगल्स बना सकते हो यहाँ पे, ये दोनों, और इन दोनों को भी ऑल्टरनेट, या फिर छेद एक वर्टिकली ऑपोजिट भी ले सकते हो, और हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। फिर उन्होंने पूछा है AP एंड PQ बाइसेक्ट ईच अदर। AB एंड PQ बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होता है कि वो दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं ऐसे। ठीक है, अगर आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे इन दोनों को, तो आप ऐसा लिख ही सकते हो कि PO इक्वल्स OQ, ये वाली साइड और ये वाली साइड। और आप लिख सकते हो दैट AO इक्वल्स BO, CP CTC से। ठीक है, पहले आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना। ओके, उसके बाद लिखना, इन दोनों को लिखना और लिखना CP CTC। देयरफॉर AB एंड PQ बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, बस इतना ही करना। ठीक है। 10th सम एंड 11th सम इज ऑल्सो वेरी इजी। याद है हमने कैसे किया था 11th सम? सो ये दोनों, पहले ये दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। करेक्ट, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल। ओके, तो इसमें तीनों साइड सेम है, ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, ये भी सेम है और ये कॉमन साइड है। ऑल साइड्स आर सेम, सो SSS स्टेज से आपको प्रूव कर लोगे आप। ओके, ये सेम होने के बाद व्हाट यू विल डू इज, SSS टेस्ट से प्रूव करने के बाद यू विल से दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल। देखो ऐसा है सम ये, कुछ ऐसा है। ठीक है, उन्होंने बोला है दीज टू साइड्स आर इक्वल, दीज टू साइड्स आर इक्वल, और ये हुई कॉमन साइड। करेक्ट, तो आपने SSS टेस्ट से ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद यू विल से दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, लेट्स से एक्स एक्स, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका टोटल क्या होता है ये पूरा, इसको लीनियर पेयर बोलते हैं। राइट, ये लीनियर पेयर होता है, स्ट्रेट लाइन में ऐसा पूरा एंगल बनता है, उसको लीनियर पेयर कहते हैं। सो x प्लस एक्स इज 180 डिग्रीज, तो 2x इज 180, तो x क्या मिला, 90 हो गया। अगर x 90 हो गया तो ये एंगल 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। ठीक है, फिर लीनियर पेयर से आप इसको भी 90 और इसको भी 90 लिख सकते। फिर इन दोनों के हेल्प से आप ये दोनों ट्राइंगल्स को भी इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते। ठीक है, एक साइड दी हुई है, दिस इज कॉमन साइड। ठीक है, तो पहले ये साइड ट्राइंगल प्रूफ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इनको 90 लिखना है, फिर ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डू द 10th एंड द 11th सम। ओके, नेक्स्ट 12th सम।
ट्राइंगल ABC इन विच AB इक्वल्स BC दिया है आपको, सॉरी AB इक्वल्स AC दिया है, मीन्स दिस साइड is equals to this side. AB equals AC. Then they are saying M is the point on AB and N is the point on AC such that BM equals CN. BM मतलब ये वाली साइड equals CN मतलब ये वाली साइड, ठीक है. Prove that AM equals AN. ये AM और AN इक्वल है, ये प्रूफ करो. इक्वली होगा. क्यों इक्वली होगा? ये पूरी साइड AB और AC इक्वल है, ठीक है, पूरा साइड इक्वल है. उस पूरे साइड में से ये BM और CN इक्वल है, तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वो भी इक्वली होगा, है ना. तो इसको लिखते कैसे है मैं बताता हूँ आपको, ध्यान देना. इसको लिखते कैसे है, AB जो है, AB कैन बी रिटन एज AM प्लस BM AB and AC can be written as AN plus CN. बट आपको बोला हुआ है that BM equal CN, तो ये कैंसिल हो जाएगा, BM CN इक्वल है, तो therefore AM equals A. बस ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया. थर्ड पार्ट वैसे नहीं करना है, CPCTC से होगा. अब हमें करना है ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल ANB. डायग्राम देख के बताओ मुझे, AMC और ANB में क्या कुछ इक्वल दिख रहा है, क्या दिख रहा है? AMC ANB, हाईलाइट करूं ट्राइंगल को? एक ये ट्राइंगल है AMC, ठीक है, और एक ये ट्राइंगल है ANB. ये दो ट्राइंगल्स हैं, बताओ इन दोनों में से क्या इक्वल करूं पहले? AB और AC तो इक्वल है, वेरी गुड, चलो ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया था. और बोलो बोलो, आप लोग दोनों जो बोल रहे हो वो सही है. क्या बोल रहे थे? BN और CM इक्वल है. ये BN, सॉरी ये CM और ये BN, ये दोनों ट्राइंगल की साइड्स है ना, ये इक्वल है. CM और BN, CM इक्वल्स BN, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. तीसरी साइड कौन सी है ट्राइंगल की? ये छोटी वाली साइड AN और AM, ये भी तो इक्वल है. मतलब ऐसे देखो, आप ये मत समझो, AN जो है ना ये ग्रीन वाले ट्राइंगल की साइड है, ठीक है, और AM जो है ये येलो वाले ट्राइंगल की साइड है. क्या हुआ? क्वेश्चन में ही दिया है. CM इक्वल्स टू BN क्वेश्चन में ही दिया है ना हमें. BN इक्वल CN, देखो क्वेश्चन का लास्ट. अच्छा एक मिनट, ये क्या किया है? हाँ हाँ हाँ, ये नहीं दिया हुआ, चलो इसको हटा देते. BM इक्वल्स, हाँ हाँ, BN नहीं दिया है इक्वल, ठीक है. अच्छा ये तो लिख देते, AM इक्वल्स AN, ये तो ठीक है. अच्छा, ये जो दो साइड्स आपने लिखी है, ये कौन सी साइड्स है? एक आपने AM लिखा इस ट्राइंगल के लिए, और आपने AC लिखा, बरोबर, इन दोनों को आपने कर दिया इक्वल. इनके बीच में एंगल कौन सा है? A एंगल. ये A एंगल जो है ये दोनों ट्राइंगल में है. ये जो A एंगल है ये येलो वाले ट्राइंगल का भी पार्ट है और ग्रीन ट्राइंगल का भी पार्ट है, तो एंगल एक कॉमन एंगल हो गया, करेक्ट. तो अभी क्या हो गया हमारा टेस्ट? SAS टेस्ट. सो बाय SAS टेस्ट, triangle AMC is congruent to triangle ANB.
ठीक है, अब हो जाएगा सीपीसीटीसी से बी एन इक्वल सी एन। थर्ड पार्ट जो है आपका वो सीपीसीटीसी से मिल जाएगा, बी एन इक्वल्स सी एन। ओके, और जो फोर्थ पार्ट है वो आप खुद ट्राई करो, थोड़ा सा सोचो, आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में यू हैव टू प्रूव दैट BMC ट्राइंगल BMC एंड ट्राइंगल CNB को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ट्राई करो। एक तो यही आ जाएगा जो अभी जस्ट प्रूफ किया। डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। उनको पहले में समझा। सर बताया। AB और BC तो इक्वल दिया है पहले, ठीक है, चलो ये इक्वल हो गया। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसका नाम दे देंगे D। एंड CE इज परपेंडिकुलर टू AB, तो इधर से एक और परपेंडिकुलर बन रहा है कुछ ऐसा, ठीक है। ये दो साइड्स इक्वल दी है तो इसको मैं सेम कलर कर देता हूँ, दीज टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। प्रूव दैट AD इक्वल C, ADCE मतलब ये, ओके, ठीक है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है, मतलब बेसिकली
मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स पे ध्यान देना है, एक ये ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल पे ध्यान देना है ना, जिसमें ये दोनों साइड्स है। करेक्ट। तो एक एक ट्राइंगल तो ये हो गया और दूसरा ट्राइंगल हो गया ये वाला। करेक्ट। तो चलो बताओ, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या सेम दिख रहा है इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी ई बी। AB और BC ए बी इक्वल्स ए सी साइड हो गई, ठीक है। हाँ, दो एंगल 90 दिख रहे हैं। तो एंगल क्या नाम, तो इसको ए डी बी क्वेश्चन में दिया है। अच्छा हाँ सॉरी, बी सी लिख रहा है ना मैं यहाँ पे, ए बी इक्वल्स बी सी, सॉरी। ठीक है, ये हो गया। ए डी बी 90 है और सी ई बी 90 है, ठीक है। और नहीं, वो तो प्रूफ करना है, ए डी और सी इक्वल है, ये प्रूफ करना है। और कुछ सेम दिख रहा है? बी, एंगल बी जो है दैट इज कॉमन एंगल। एंगल बी जो है, ये एंगल ये वाले ट्राइंगल में भी है और ये एंगल इस ट्राइंगल में भी है, तो एंगल बी बिकम्स अ कॉमन एंगल। देयरफॉर बाय, दो एंगल एक साइड है, क्या वो साइड बीच में है क्या दोनों एंगल के? नहीं, बीच में थोड़ी है। तो बाय ए एस टेस्ट, triangle ABD is congruent to triangle CBE. Therefore, AD equals C, CP, CT, C. Okay? कॉपी करो।